हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम आ चुके हैं भोपाली इज्तिमा की पैदाइश गाह मस्जिद शकूर खां। इसको पुराने ज़माने के अंदर मस्जिद अड्डा खां भी कहा जाता था। आज से तकरीबन 77 साल पहले 1947 के अंदर भोपाल तबलीगी इज्तिमा की इफ्तिताह इसी मस्जिद से 4 लोगों से शुरू हुई। जब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो इस मस्जिद से ही इज्तिमे को ताजुल मसाजिद में मुंतकिल कर दिया गया, जिसका व्लॉग के मैं पहले आपको बना के बता चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मामला ये है कि लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से 2002 के आसपास इज्तिमे को ताजुल मसाजिद से भी उठाकर भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईंट खेड़ी घासीपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। और आज माशाअल्लाह जो 2 दिन पहले ही एक दिन पहले ही हमारा जो इज्तिमा मुकम्मल हुआ है उसके अंदर 20 लाख के करीब लोगों की तादाद हुई। तो आज माशाअल्लाह ज़ियारत कीजिए इस भोपाली इज्तिमा की पैदाइश गाह, या हम कह सकते हैं कि भोपाली इज्तिमा की इफ्तिताह गाह मस्जिद शकूर खां भोपाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तबलीगी जमात का भोपाल का मरकज़ भी है। बाकी तबलीगी जमात की इफ्तिताह कैसे हुई, क्या हुई, मैं ताजुल मसाजिद पहुँचने के बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाय गाइज़, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक अब मैं आ चुका हूँ ताजुल मसाजिद के अहाते के अंदर, जहाँ से कि भोपाली तबलीगी इज्तिमे को जगह कम पड़ने की वजह से 1948 में ही शिफ्ट कर दिया गया था, मुंतकिल कर दिया गया था। देख सकते हैं आप, ये अहाता माशाअल्लाह काफ़ी बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2002 तक भोपाल इज्तिमा इसी ताजुल मसाजिद के अहाते के अंदर लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसके बाद भी लोगों की कसीर तादाद बढ़ने लगी तो फिर उलमाओं ने इरादा किया और ये डिसीज़न लिया कि इस इज्तिमे को यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जाए। तो फिर भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईंट खेड़ी घासीपुरा के अंदर 400 एकड़ की खेती की ज़मीन में इस इज्तिमे को मुंतकिल कर लिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर साल 100 एकड़ में पंडाल लगाया जाता है, 300 एकड़ में पार्किंगों का, होटलों का इंतज़ाम होता है, ताकि आने वाले मेहमानों को, आने वाली जमातों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उजरत ना हो किसी किस्म की। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शकूर खां से शुरू हुआ ये इज्तिमा, जो कि 4 लोगों से शुरू हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के अंदर जब 2 दिसंबर को दुआ मुकम्मल हुई तो लोगों ने क़यास लगाया, और गवर्नमेंट का भी एक क़यास था कि यहाँ पर माशाअल्लाह 20 लाख लोगों ने शिरकत की। दुनिया के 22 ममालिक से जमातें आईं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये इज्तिमा मुकम्मल हुआ। यहाँ पे सारे आलम के अंदर अमन व अमान कायम होने के लिए दुआएं की गई, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की गई, और लोगों को दीन का, इस्लाम का, जो दीन और इस्लाम के जो अहम फरीज़े हैं, लोगों को दीन और इस्लाम के जो अहम फरीज़े हैं उन फरीज़ों को सिखाया गया। लोगों को दीन और इस्लाम की तरफ माइल किया गया, उनको सही तरीके से नमाज़ें कैसे अदा करना है, इस्लाम के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, शरन एतबार से, दीनी एतबार से लोगों को वही सब तरीक़े सिखाए गए। देख सकते हैं आप, जो इज्तिमा के अंदर जमातें तशरीफ़ लाई थी हिंदुस्तान
اور ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے، الگ الگ صوبوں سے، الگ الگ ضلعوں سے جو جماعتیں تشریف لائی تھیں وہ اجتماع مکمل ہونے کے بعد یہاں تاج المساجد میں قیام کی ہوئے ہیں کچھ جماعتیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ مجمع کا گہما گہمی تقریباً اجتماع مکمل ہونے کے ایک ہفتے تک بھوپال شہر میں رہتا ہے. بھوپال شہر کی الگ الگ مساجدوں کے اندر جماعتوں کا آنا جانا، بھوپال سے جو جماعتیں نکل رہی ہیں بیرونی ملکوں کے لیے نکل رہی ہیں، ان جماعتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس گہما گہمی سے، اس چہل قدمی سے پورے شہر میں پورے مانو ہفتے بھر کے لیے، ہفتے 15 دن کے لیے رونق سی آ جاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورت رونق کو. السلام علیکم زائرین. تو دیکھیے ماشاءاللہ اب ہم تاج المساجد کے احاطے کے اندر جو بھوپالی اجتماع کے اندر شرکت کرنے کے لیے باہر سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں، ہندوستان کے الگ الگ صوبوں سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں، تو یہاں سے کچھ جماعتی بھائی آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد توفیق. ماشاءاللہ. توفیق بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں ناگپور. ارے ماشاءاللہ، مطلب ہمارے توفیق بھائی جو ہیں ریاست مہاراشٹر کے مشہور و معروف شہر ہم کہہ سکتے ہیں ناگپور سے ہیں. اور آپ کا بھائی؟ ارشاد محمد. ماشاءاللہ. تو آپ بھی ناگپور سے ہی ہیں؟ جی ناگپور سے. تو یہ بتائیں آپ اس اجتماع میں پہلی مرتبہ آئے ہیں یا اس کے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ نہیں، میں تو کنٹینیو 6 سال سے. ارے ماشاءاللہ 6 سال سے آ رہے ہیں. تو آپ جو 6 سال سے آ رہے ہیں، جب میں اب میں اجتماع کے اندر آپ کو کیا تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. جی کچھ بتائیں. بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ. لوگ یعنی گمراہیوں سے نکل کے جی 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 حق راستے کی طرف میں چل آپ رہے اس سائڈ میں آ جائیں ذرا. جی جی حق راستے کی طرف چل رہے. جی 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 جب تک کی جہالت تھی، جب تک کہ ٹھیک تھا، لوگ جی. کو سمجھ میں آ رہا ہے. جی. وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھا تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اجتماع میں آنے کے دوران بھوپال شہر کی اندر بھوپال شہر کے لوگوں کی جانب سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کوئی قسم کی تکلیف یا کوئی پریشانی یا انتظامیہ جو ہے اجتماع کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دشواری یا کمی لگتی ہے؟ کوئی چیز نہیں. اگر آپ کو لگتی ہے آپ بے تکلف ہو کے بتائیں کہ وہ بات آپ کی ہم انتظامیہ تک پہنچائیں گے کسی چیز کہ اگر کسی چیز کی اس میں سدھار کرنے کی گنجائش ہے یا ضرورت ہے تو ہم اس کو سدھار بھی کروائیں گے. کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور ان کی عمروں میں برکت نصیب. شکریہ بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو زائرین ماشاءاللہ دیکھا آپ نے، یہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں بھوپال کے لوگوں کی خدمات سے، اجتماع کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے ان کے انتظامات سے بالکل متفق ہیں اور مطمئن ہیں. تو زائرین انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ولاگ بنانے والا ہوں اجتماع گاہ پہنچ کر، تو انشاءاللہ باقی کی انفارمیشن آپ کو میں تب دیتا ہوں. اللہ حافظ، سی یو لیٹر. ہائی گائز، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. دیکھیں آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اب ہم جا رہے ہیں اجتماع گاہ کی جانب. اجتماع گاہ جانے کے بعد میں وہاں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناؤں گا. تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ اسٹیج لگا ہوا تھا، کہاں پہ پنڈال لگے ہوئے تھے، کہاں ہوٹلوں کا انتظام تھا، کہاں وضو خانے تھے، کہاں طہارت خانے تھے. اچھا کل جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھایا تھا اپنا مسجد شکور خان صاحب کا، تو وہاں پہ ایکچولی میں کیا ہے کہ آج کل کامرشیل ایریا ہو گیا ہے، مارکیٹ ہونے کی وجہ سے کراؤڈنیس زیادہ تھا، گاڑیوں کا وہیکل کا شور زیادہ تھا، اس لیے وائس کلیئر نہیں آ رہی ہوگی. تو انشاءاللہ میں اجتماع گاہ پہنچنے کے بعد آپ کے لیے بہت ہی اچھا انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے والا ہوں، اور وہیں میں آپ کو بتاؤں گا تبلیغی جماعت کے افتتاح سے لے کر سن 2024 تک کے بھوپالی اجتماع کی ساری داستان. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اجتماع گاہ پہنچ کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم زائرین. تو زیارت کیجیے. ماشاءاللہ اب ہم اجتماع گاہ میں پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اجتماع گاہ کا یہ دلکش خوبصورت مناظر. حالانکہ اب یہ پنڈال کھلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دکھایا تھا یہاں مجمع. آج آپ اس پنڈال کو بغیر مجمع کے دیکھ رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ چاروں طرف پنڈال، یہ بیچ میں روڈ. اور یہ جو پنڈال جو لگایا گیا تھا سڑک کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پورا 100 ایکڑ کے اندر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ، دیکھیے آپ اس پنڈال کو، اس میں کتنی محنت لگی ہوگی. اور الحمدللہ یہاں پہ انتظامیہ کے علاوہ جو ہمارے بھوپال کے مقامی ساتھی تھے ان لوگوں کا بھی کافی اہم کردار رہا. ان لوگوں نے بھی آ کے یہاں خدمات پیش کی اس پنڈال کو لگانے کے لیے، لائٹنگ لگانے کے لیے. اور اس کے ادروائز یہاں کے اوپر جو بچھات بچھائی جاتی ہے، دیکھیے یہ ٹوٹل ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے اوپر جو بچھات لگائی جاتی ہے اور جو خطے وار حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اس پنڈال کو، ان خطوں کے اندر نمبر لگانے کے لیے، نمبرنگ کرنے کے لیے، اس قسم کے ہولڈنگس لگانے کے لیے. جیسے سیہور کا ایک ہولڈنگ لگایا ہوا ہے کہ سیہور کے ضلع کی ڈسٹرکٹ کی جتنی جماعتیں ہیں وہ یہیں ٹھہریں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ یہاں انتظامیہ کے علاوہ ماشاءاللہ ہماری بھوپال کی عوام کا بھی بہت بڑا اہم کردار ہے. اس کے لیے ہم بھوپالی عوام کے بھی بہت بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے چھٹی والے دن کسی نے روزانہ تھوڑا تھوڑا 2-3 گھنٹے آ کے اپنا وقت دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضاؤں والے کاموں کے اندر. دیکھ سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اسٹیج کی طرف، جہاں پر کہ اسٹیج منعقد تھا، جہاں پہ کہ دیندار اعلیٰ حضرات کے بیانات ہوتے تھے. میں اس اسٹیج کے پاس آپ کو لے کے جانے والا ہوں. دیکھیے آپ، یہ ہم بالکل اسٹیج کے سامنے آ گئے ہیں. یہاں پر جو پنڈال لگایا گیا تھا وہ اسٹیج وہ کچھ تھوڑا سا مخصوص قسم کا تھا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا رائل پنڈال یہاں پہ لگایا ہوا تھا. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شامیانہ، یہ خیمہ.
تو अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, सामईन, नाज़रीन हज़रात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माशाअल्लाह तबलीगी जमात की पंडाल यहाँ पे लगे हुए थे, ख़ैमे यहाँ पे शामियाने लगे हुए थे, तबलीगी जमात के लिए लगाए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले तबलीगी जमात का 2024 का इज्तिमा मुकम्मल हो चुका है। तो अब मैं आपको तबलीगी जमात की इफ्तिताह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तबलीगी जमात की इफ्तिताह सन 1927 के अंदर ब्रिटिश अहद के अंदर यूपी के कंधाल कस्बे के एक अजीम व शान बुज़ुर्ग शख्सियत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी, इफ्तिताह की थी। जब उन्होंने इस काम को शुरू किया, इस तबलीग के काम को शुरू किया, इसका मकसद था कि जो लोग मुसलमान तो हैं लेकिन वो दीन से दूर हैं, दीन से गुमराह हैं, वो अपने मज़हब को ही नहीं जानते हैं, दीन को ही नहीं जानते हैं कि दीन क्या होता है, मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, ये उनको नहीं मालूम था। तो लोगों को, मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को दीन की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उनको दीन सिखाने के लिए आपने तबलीग का काम की इफ्तिताह शुरू की। यूपी के कंधाल कस्बे से, आप कंधाल के रहने वाले थे। 1927 में जब ब्रिटिश इक़्तिदार था हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिश हुकूमत थी उस ज़माने में, उस ज़माने ने आपने बड़ी कुर्बानी दी। उस ज़माने के अंदर मेवात, जो कि हरियाणा का एक कस्बा था, जहाँ के मुसलमान के बहुत ही उम्मी थे बेचारे, और सीधे थे, जो कि दीन से बहुत दूर थे, कुरान से बहुत दूर थे, उनको हदीस के बारे में नहीं मालूम था। मौलाना इलियास खान साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो मज़दूर दिल्ली के अंदर मज़दूरी करने आते हैं, मेवात के मेवाती उम्मी मुसलमान। तो उन्होंने कुछ मज़दूरों को बुलाया जो मेवात के मेवाती मुसलमान थे, उनसे पूछा कि तुम्हें यहाँ मज़दूरी क्या मिलती है। किसी ने बताया 10 रुपये रोज़, किसी ने बताया 5 रुपये रोज़, उस ज़माने के अंदर ब्रिटिश अहद के अंदर। तो मौलाना इलियास साहब खान नदवी कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना इलियास खान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि तुम्हें तुम्हारी रोज़ाना की मज़दूरी मैं दूंगा। और उन्होंने उनको रोज़ाना की जो भी मज़दूरी वो दिन भर में कमाते थे, 10-12 लोगों को रोज़ाना उन्होंने मज़दूरी दी, और मज़दूरी दे के उनको कलमा सिखाया, उनको नमाज़ें पढ़ना सिखाई, उनको कुरान करीम पढ़ना सिखाया। माशाअल्लाह उनका ये जज्बा था कि वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ता गया। वो 2, 4, 14, 15 लोगों से शुरू हुई तबलीग की जमात का जो काम था, जो तबलीग का काम था, माशाअल्लाह धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मौलाना इलियास खान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के अंदर, जहाँ पे कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के पास बंगले वाली मस्जिद है, जिसको कि आज पूरी दुनिया में तबलीगी जमात का मरकज़ कहा जाता है, एक आलीशान बिल्डिंग है, जब उस मस्जिद की तामीर करवा रहे थे तो मौलाना इलियास खान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमानों से, इंजीनियरों से कहा कि इनकी खिड़कियों को काफ़ी बुलंद बाला रखना ताकि धूप आसानी से अंदर आ सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इतना बढ़ेगा, पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा, और ठंडे मुल्कों के लोग यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ रहने के अंदर किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश तर ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये ख्वाब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी रही और तबलीग का काम दुनिया में फैलता चला गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल के अंदर मैंने आपको बताया था कि मस्जिद शकूर खां, जिसको कि अट्टा शुजा खां वाली मस्जिद कहा जाता था नवाबी दौर के अंदर, 1949 के अंदर 4 लोगों से तबलीगी इज्तिमा की इफ्तिताह हुई। फिर माशाअल्लाह ये इज्तिमा धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों की तादाद बढ़ती गई, लोगों की तादाद बढ़ते बढ़ते 1971 के अंदर माशाअल्लाह इतनी तादाद बढ़ गई इस इज्तिमा की कि इस इज्तिमे को मस्जिद शकूर खां से ताजुल मसाजिद में मुंतकिल करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ताजुल मसाजिद का अहाता बहुत बड़ा था, जिसका वीडियो कि मैं पहले आपको बना के बता चुका हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कसीर तादाद बढ़ती गई, लोगों की तादाद इतनी बढ़ने लगी कि इज्तिमा के टाइम में पूरा भोपाल शहर जाम हो जाता था। फिर उलमाए दीन को ये लगा, ये महसूस हुआ कि अब ये जगह कम पड़ने लगी, इज्तिमा को यहाँ से कहीं और मुंतकिल करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि इज्तिमा को 2002 के अंदर भोपाल से 10 किलोमीटर दूर ईंट खेड़ी घासीपुरा के अंदर इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर शिफ्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह आज 2024 की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, तकरीबन हुकूमत का और स्टैटिक्स वालों का एक कयास है कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर माशाल्लाह शिरकत की। 22 ममालिक से 22 बैरूनी ममालिक से यहाँ पे जमातें तशरीफ़ लाईं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे से, हर रियासत से जमातें यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आईं। और दूसरे में ये भी कहना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी उम्मत के अंदर जो गोशे गोशे के अंदर जो कलमा पहुंच रहा है वो तबलीग की मेहनत का ही नतीजा है। वरना मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी भोपाल के आसपास के कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे कि मैं गया, मैंने जाके देखा अपने मुसलमान भाइयों को, तो वो नाम के विरासती मुसलमान तो थे लेकिन वो दीन से बहुत दूर थे, उन्हें इस्लाम के बारे में कोई वक्फियत नहीं थी, इस्लाम से, दीन से वो बिल्कुल ही नावाकिफ़ थे। हद यहाँ तक थी कि लोगों को कलमा तक पढ़ना नहीं आता था, सुन्नत लिबास के बारे में लोगों को नहीं पता था। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर भोपाल से चंद किलोमीटर दूर, मेरे ख्याल से 100-125 किलोमीटर दूर नसरुल्लागंज एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास एक गांव था इटावा में, वहाँ पे गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि
वहाँ के जो मुसलमान थे ना तो वो लिबास से मुसलमान नज़र आते थे, ना ज़ुबान से मुसलमान नज़र आते थे। उनके घर की मस्तूरातों को देखा तो नहायत ही अफसोस हुआ। वो इस किस्म की साड़ी पहनती थीं कि गैर मुस्लिम के अंदर मुसलमान के अंदर फ़र्क करना ही समझ में नहीं आता था। उनके निकाह के, शादी के, मौत मैयत के तौर तरीक़े ऐसे थे कि गैर मुस्लिमों में और उनमें फ़र्क करना ही समझ में नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग भी इस तबलीग की मेहनत की वजह से, इन जमातों के आने जाने की वजह से माशाअल्लाह दीन सीख चुके हैं, दीनदार बन चुके हैं। जहाँ की कभी मस्जिदें नहीं थी, जहाँ के लोग कभी जुमे तक की नमाज़ नहीं पढ़ते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग पंजा वक्त नमाजी हो रहे हैं, उनका हुलिया बदल रहा है। जहाँ के लोग के अपने लिबास को, सुन्नत लिबास क्या होता है लोगों को ये नहीं पता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गाँव, वो कस्बे, वो शहर के लोग माशाअल्लाह, नौजवान यूथ हमारी दाढ़ी, कुर्ता पाजामा, सुन्नत के लिबास में सुन्नती शबाहत के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस सब की जो मेहनत हुई वो तबलीग की वजह से हुई, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मौलाना इलियास साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदार हैं, पूरी दुनिया के जो अमीर हैं, तो मौलाना इलियास खान साहब कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह के परपोते जनाब मौलाना साद साहब हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, और माशाअल्लाह उनके भी जो साहबज़ादे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मौलाना साद साहब की तरह दानिशमंदी और इल्मियत अता फ़रमाए कि आगे आने वाले दौर तक, क़यामत तक ये तबलीग का काम चलता रहे। अस्सलामु अलैकुम सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, मैं आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता दूं कि इज्तिमा के वक्त के अंदर उलमाए दीन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि कोई भी किसी किस्म का वीडियोज़ न बनाया जाए, तो इसलिए मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाया उस वक्त। अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, जैसे कि आलमी तबलीगी इज्तिमा जो है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद 3 मुल्कों में ही मुनक़्क़िद किया जाता है। पहला मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान, शहर भोपाल, रियासत भोपाल का दारुल खिलाफत शहर भोपाल मालूम ही होगा आपको। दूसरा मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहर लाहौर। और तीसरा हमारा मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, बांग्लादेश का दारुल खिलाफत ढाका। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आलमी तबलीगी इज्तिमा, इंटरनेशनल इज्तिमा जो है सिर्फ 3 मुल्कों के अंदर मुनक़्क़िद किया जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी की इन्फॉर्मेशन के साथ ये इन्फॉर्मेशन छूट गई थी जो कि मैं अब आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और यहाँ पे इज्तिमा इंतज़ामिया की तरफ से माशाअल्लाह एक आलीशान मस्जिद की तामीर की गई है, जहाँ के मैंने अभी नमाज़ अदा की, और उसी मस्जिद में बैठकर मैं इत्मीनान से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और तकरीबन ये टर्किश डिज़ाइन के अंदर इसका जो आर्च है बिल्कुल टर्किश लग रहा है, देखिए। तो ठीक है ज़ायरीन, नाज़रीन, सामीन हज़रात, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय।